गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने सिलेक्शन शॉर्ट मेथड पढ़ा था। सिलेक्शन शॉर्ट मेथड में किस तरीके से हम शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपके एरे के टॉप पोजीशन पे आ जाए। ये सारा किस में था? सिलेक्शन शॉर्ट मेथड में था। बबल शॉर्ट को इसका जस्ट अपोजिट होता था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सिलेक्शन शॉर्ट को परफॉर्म करना है, जिसकी प्रोग्रामिंग लिखी जाएगी, वो किस तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक है, तो उसकी एल्गोरिथम के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपन कि सिलेक्शन शॉर्ट की जो एल्गोरिथम है वो कैसे लिखी जाएगी। तो उसके लिए देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम बेसिकली एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम को करने का या किसी भी टास्क को करने का। ठीक है, तो एल्गोरिथम बेसिकली आपको क्या बताती है? एल्गोरिथम बताती है कि जो टास्क है वो किस तरीके से आपकी कंप्लीट होगी। जो टास्क है वो किस तरीके से कंप्लीट होगी। एल्गोरिथम गुड आफ्टरनून टीना। गुड आफ्टरनून सर। क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे? सर फोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पेपर भी नहीं दिया आपने शायद? सर पेपर तो दिया था ना। दिया था आपने? यस सर, भेजा भी था आपको। ठीक है ठीक है। आपका नाम और कुछ टीना के नाम से है या और किसी नाम से है? सर पेपर में? हाँ हाँ सर, टीना ही है। नहीं, ओके ठीक है। तो हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्टिंग का। ठीक है, शॉर्टिंग का हमने बताया था मैंने, अगर आपको वापस से समराइज कर देता हूँ। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करते हो? शॉर्ट करते हो, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखते हो। पर्टिकुलर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जो जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है। सपोज करो कि मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हो कि ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो सॉर्टिंग एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो डेटा को आप किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली सॉर्टिंग इज अ मेथड बाय टू राइट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर जो डेटा को आप लिखोगे वो ही क्या कहलाता है? आपका सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो सॉर्टिंग के थ्रू यदि आप इसको देखोगे, सॉर्टिंग के थ्रू तो जो डेटा लिखा जाएगा 2 then 3 then 7 then 9 then 10 then 15, ये इसका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जो डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, तो इसका यूजेस सॉर्टिंग का बहुत जगह होता है, बहुत आपने भी खुद यूज करते हो आप, कि जैसे आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज करते हो उस पर आप सॉर्टिंग लगाते हो कि कोई भी प्रोडक्ट आप जब बाय या सेल बाय करते हो तो वहाँ देखते हो कि आपको जो वो प्रोडक्ट है वो कितनी रेंज का है। आपको जैसे भी कोई सिंपल सा फोन परचेज करने जाते हो किसी भी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, तो आपको पता है कि आपको जो फोन लेना है 10,000 से 20,000 के लिए लेना है, तो आप वहाँ पे एक रेंज फिक्स कर देते हो 10,000 से 20,000 की। तो जैसे ही 10,000 से 20,000 की आपने रेंज फिक्स की, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी जो प्राइस होगी वो कितनी होगी? 10 to 20,000 की। तो यहाँ पे वो शॉर्टिंग ही काम आती है, किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको शॉर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग में देखेंगे कि जो डेटा है उसको, जैसे हम देखते हैं कि आप किसी भी चीज का रिव्यू देखते हो तो टॉप से लो का देखते हो, आप शॉर्ट कर देते हो। आप यूट्यूब पे भी इसका देख सकते हो, कहीं पे भी, हर चीज में आपका आजकल देखने को मिलता है कि जो डेटा एलिमेंट्स को आप इजीली फाइंड आउट कर सको उनको शॉर्ट कर देते हो। यस बोलिए सर आपकी वीडियो ही आ रही है बस। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो
हेलो हेलो सर हो गया उसी के एंड से प्रॉब्लम आ रही तो हम डिस्कस कर रहे थे एल्गोरिथम की कि किस तरीके से सिलेक्शन शॉर्ट जो कल हमने देखा था शॉर्टिंग का मेथड कि उसको किस तरीके से लिखा जाए जो उसकी प्रोग्रामिंग होगी। समझ तो हमने लिया था कि इस तरीके से हमारी ये शॉर्टिंग परफॉर्म होगी, ठीक है, कंपैरिजन करके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि उसकी प्रोग्राम लिखना है आपको तो किस तरीके से आप उसका प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए सिलेक्शन शॉर्ट की हमें पहले सबसे पहले एल्गोरिथम लिखनी होगी। एल्गोरिथम, अब आ रही आवाज थी ना? यस सर। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे शॉर्टिंग के बारे में। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज अ डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। तो आप भी डिफरेंट वेबसाइट्स यूज करते हैं, वहां पे भी शॉर्ट का एक ऑप्शन आता है। आप रिव्यू का शॉर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट की प्राइस को शॉर्ट कर सकते हो, बॉटम टू आप कर सकते हो, हाई टू लो कर सकते हो। ये सब क्या है, किसके थ्रू पॉसिबल होता है? शॉर्टिंग के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। तो वहां पे सब जगह ये शॉर्टिंग काम आती है, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है तो रिजल्ट में डेटा एंटर हो जाता है। डेटा एंटर करने के बाद में अब रिजल्ट को किस तरीके से हमें पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स लिया, कितने ने लोएस्ट मार्क्स लिया। तो क्या किया जाता है, वहां पे सारा डेटा एंटर होने के बाद में उसमें एक शॉर्टिंग लगा दी जाती है, जिससे जो जिनके हाईएस्ट नंबर है वो ऑटोमेटिक टॉप लेवल पे चल जाते हैं, जिनके लोएस्ट नंबर है वो वहां पे किस पे आ जाते हैं, बॉटम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग के लिए जो बेसिकली है 6 टाइप की शॉर्टिंग होती है। फर्स्ट बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट और रेडिक्स शॉर्ट। ये 6-7 टाइप्स की शॉर्टिंग होती है। बट आपके कोर्सेज में जो शॉर्टिंग है वो है बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। ये तीन ही शॉर्टिंग आपकी यहाँ पे दी हुई है। तो हम तीन ही शॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला मैंने कल बताया था, आप देखना कि बबल शॉर्ट में क्या होता है। मैं एक बार वापस से हल्का सा आपको रिपीट करा देता हूँ। बबल शॉर्ट के अंदर जो है, जब भी कोई भी एलिमेंट आपको क्या होता है, कंपैरिजन कराना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज इधर देखिए, आपको शॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए एलिमेंट लेना पड़ेंगे 3, 10, 7, 9, 2, 1। सपोज इस तरीके के एलिमेंट आपने लिए। तो बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट दो तरीके की शॉर्ट है। तो बबल शॉर्ट में क्या करना होगा, हमें कंपैरिजन कराना होता है फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से। अब जब आप कंपैरिजन कराते हो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से, तो यदि फर्स्ट एलिमेंट है वो यदि सेकंड एलिमेंट से लार्जेस्ट है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, शॉर्टिंग के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कहाँ आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए, और जो उससे बड़ा है वो बॉटम पे आना चाहिए। तो जब आप इसमें शॉर्टिंग करोगे तो बबल शॉर्ट में क्या होता है कि जब शॉर्टिंग परफॉर्म की जाती है तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है एरे का, वो ऑटोमेटिक किस पोजीशन पे जाता है, बॉटम पोजीशन पे प्लेस हो जाता है। जैसे आप इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाओगे तो ऑटोमेटिक जो भी एलिमेंट, जो भी एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ बॉटम पे चला जाएगा। और हर एक पैसेज में जब आप इम्प्लीमेंट करोगे शॉर्टिंग को, तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे बॉटम पे होगा, सेकंड लार्जेस्ट उससे ऊपर आ जाएगा, थर्ड उससे ऊपर आ जाएगा। तो लार्जेस्ट एलिमेंट को हम नीचे लेते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ही जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ जाता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि हम कंपैरिजन कराएंगे फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से। यदि फर्स्ट एलिमेंट को जब आप कंपैरिजन कराते हो तो फर्स्ट एलिमेंट यदि ग्रेटर है सेकंड से, तो स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। स्वैपिंग ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली जो पोजीशंस है नंबर्स की वो चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, एक दूसरे को वो स्वैप कर देते हैं कि जहां 3 होता है वहां 10 हो जाएगा, जहां 10 है वहां पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि आपने 3 इज नॉट ग्रेटर देन 10, मतलब 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, और जो
3 के बाद में जो नंबर है वो उससे ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। स्वैपिंग कब परफॉर्म होता है? जब फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन होता है। अब जब हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड से कंपैरिजन करा लेंगे, फिर इसके अंदर यही होता है बबल शॉट में, आप फर्स्ट नंबर को सभी नंबर से 1 बाय 1 बाय 1 बाय क्या कराओगे? कंपैरिजन कराओगे। सभी नंबर से क्या कराओगे? 1 बाय 1 बाय कंपैरिजन कराओगे। तो ऑटोमेटिक जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ चल जाता है? बॉटम पे चला जाता है। तो 3 को 10 से कंपेयर कराओगे, नो चेंज, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? 3 को किससे कंपेयर कराओगे? 7 से, ठीक है। तो 7 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। फिर 3 को 9 से कराओगे, 9 अपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम इसमें परफॉर्म करते हैं शॉर्टिंग। लेट आप इसमें मेरा लास्ट वीडियो देखना कि बबल शॉट में किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को हम स्वैप कराते रहेंगे, जैसे 3, 5, 10, 2, 1, 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो 10 है। ये कहाँ आना चाहिए? ये बॉटम पोजीशन पे आना चाहिए। वो कैसे आएगा? फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ये हम करते हैं बबल शॉट में। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ से फिफ्थ को, फिफ्थ से 5 से। तो ऑटोमेटिक जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ चल जाएगा? बॉटम पोजीशन पे चला जाएगा। कब होगा? जब फर्स्ट वाला एलिमेंट है ग्रेटर देन और सेकंड वाला स्मॉलेस्ट हो, तो स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है इसमें सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन शॉर्टिंग। सिलेक्शन शॉर्टिंग में क्या होता है? देखिए आप, सिलेक्शन शॉर्ट भी बहुत इजी शॉर्टिंग मेथड है। इसमें जो है इसके अपोजिट परफॉर्म होगा कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप पोजीशन पे आएगा, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपका, उसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, बट जो सबसे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है वो हमेशा टॉप पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ पे सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो 1 है। ये जब आप कंपैरिजन कराओगे तो स्वैपिंग करने के बाद में 1 ऑटोमेटिकली टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा। देखिए कैसे होता है। पहले 3 को 10 से कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा? स्वैपिंग परफॉर्म होगा या नहीं होगा? बताइए। टीना, स्वैपिंग परफॉर्म होगा नहीं होगा? सर डिजिट दिख नहीं रहे। 3 और 10। सर नहीं होगा, 10 बड़ा है। 10 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। फिर आप कराओगे, जब 3 और 10 को कंपैरिजन कराया तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। देन आपको कराना है 3 और 7 को, फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकंड से, फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट को किससे कराओगे? थर्ड से। 3 को 7 से कंपेयर कराओगे तो भी स्वैपिंग परफॉर्म होगा? नहीं होगा। फिर 3 को 2 से कराओगे तो स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वापस हम क्या करेंगे? वही, जब तक लास्ट एंड तक आपको ऐसे कंपैरिजन कराना रहना है। फिर वापस 2 को कंपैरिजन कराओगे 1 से। अब 2 को 1 से कंपैरिजन कराएंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन है और 1 लेस देन है। तो ये 1 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे आ गया। अब 1 को फिर 9 से कंपेयर कराएंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 1 इज लेस देन फ्रॉम 9। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो इस एरिया का सबसे छोटा एलिमेंट था वो 1, वो टॉप पोजीशन पे आ गया टॉप पोजीशन पे एरे की। तो ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन शॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन शॉट बोलते हैं, ठीक है। और बबल शॉट में क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। वहां पे आप फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर कराते हो, देन सेकंड एलिमेंट को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, ठीक है। और सिलेक्शन शॉट में फर्स्ट एलिमेंट को लीस्ट जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनसे सबसे कंपेयर कराते हुए चलोगे आप, तो ऑटोमेटिक जो छोटा एलिमेंट है वो टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। इसके बाद में इसमें आती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है? एल्गोरिथम इज ए प्रोसेस दैट इज रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज टू कंप्लीट अ टास्क। किसी भी टास्क या किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने का
जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो किसी एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है, चाहे वो आप हिंदी इंग्लिश किसी में बोल दो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वही एल्गोरिथम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपको 12th तक आने के लिए 1 by 1 सारी क्लासेस पास करनी पड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवन एट। तो ये किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपने फॉलो किया। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कहां तक आए? 12th तक आए। तो ये प्रोसेस हो गया 12th तक आने का, जिसे हम क्या बोले? एल्गोरिथम बोले। तो यहाँ पे भी हमने जो अभी बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट पढ़ा, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे सिस्टम के अंदर। सिस्टम में किस तरीके से कौन कौन से लॉजिक लगा के, कौन कौन सी कंडीशंस लगा के उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है एल्गोरिथम। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम हर एक लैंग्वेज के लिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेम होता है, किसी का भी अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है? सभी का सेम होता है। चाहे आप जो प्रोग्राम है वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, जावा में लिखो, सी में लिखो, C++ में लिखो, ओप्स में लिखो, किसी में भी लिखो, एल्गोरिथम सबका सेम होता है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम तो क्या बताता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, बेसिकली किसी भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में ही हम लिखते हैं, तो इंग्लिश में लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही क्या कहलाता है? आपका एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। तो यहाँ पे ना ही हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिंटैक्स का यूज करते हैं, ना ही कोई वेरिएबल का यूज करते हैं। हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हमें पहले ये टास्क कंप्लीट करनी पड़ेगी, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में हमें ये वाला टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये वाला टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये वाला टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस सबका सेम होता है। जैसे कि आप जैसे स्कूल आते हो, ठीक है, स्कूल आके आपको अपनी क्लासेस लेनी है, चाहे आप स्कूल ऑटो से आओ, चाहे स्कूल आप बस से आओ, चाहे आप बाई फुट आओ, कैसे भी आओ, तो प्रोसेस सबका आना आपको स्कूल है, लास्ट गोल आपका यही है। आप किस प्रोसेस से आते हो डिपेंड करता है। प्रोसेस क्या होता है कि आपको स्कूल में आके क्लासेस अटेंड करनी है, तो यहाँ पे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जो एल्गोरिथम है वो सबके लिए इक्वल है, सभी लैंग्वेजेस के लिए एल्गोरिथम एक ही रहती है। आप डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम लिख सकते हो, अपने अपने तरीके से लिख सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि जो एल्गोरिथम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही आप लिखो। आपको लिखने का बस जो लॉजिक से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो लिखने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट की एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया। पहला हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन शॉट की एल्गोरिथम के। तो बेसिकली एल्गोरिथम लिखने से पहले हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि जो प्रोसेस हम प्रोग्रामिंग में या जो प्रोसेस हम टास्क को कंप्लीट करने के लिए करेंगे वो सब कुछ इंक्लूड करना है हमें एल्गोरिथम में। वो सब कुछ किसमें इंक्लूड करना है? एल्गोरिथम में। तो एल्गोरिथम क्या होता है समझ में आया टीना? कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि पहले ये टास्क कंप्लीट किया, जब हमारा ये वाला हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो या आप कुछ भी करते हो, तो सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हम 1 2 3 4 5 6 7 10 स्टेप्स लिखी हुई है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज या जो स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है वही एल्गोरिथम की होगी, क्योंकि एल्गोरिथम सब अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकती है। बट जो बेसिकली जो फंडा है एल्गोरिथम का, जो स्टेप्स है, जो लॉजिक है, वो सबके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एल्गोरिथम लिखने के लिए रिक्वायर होती है एरे की, क्योंकि आप सॉर्टिंग किस पे परफॉर्म करते हो, वो हो गया आपका एरे। ठीक है, तो आपको पहले नंबर ऑफ लिस्ट, जो नंबर लिस्ट लेनी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ लिस्ट पे आप स्वैपिंग सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो नंबर ऑफ लिस्ट एंड देन द टोटल नंबर, कि कितने उसमें टोटल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास
ये नंबर है, ये तो नंबर लिस्ट हो गई मेरी 3 10 9 7 4 5 1 और टोटल नंबर हो गए मेरे 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर कितने हो गए 7। तो यहाँ पे मेरे को जो एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है, जो शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, वो 7 नंबर्स पे करनी है। टोटल 7 नंबर्स है और वो नंबर लिस्ट कितनी हो गई 3 10 9 7 4 5 1। ये मेरी नंबर लिस्ट हो जाएगी। तो इस पे हम क्या परफॉर्म करेंगे, एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। तो इसके शॉर्टिंग करने का जो तरीका है सबके लिए, जैसे बबल शॉर्ट के लिए एल्गोरिथम का प्रोसेस अलग है तो उसके लिए अलग शॉर्टिंग होगी, सिलेक्शन शॉर्ट के लिए करने का प्रोसेस अलग है तो उसकी अलग एल्गोरिथम होगी। तो किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, एल्गोरिथम किस तरीके से लिखी जाती है, ये मैं कल एक बार वापस से रिपीट करूंगा। और इस प्रोसेस के लिए किस तरीके से हम एल्गोरिथम लिखेंगे, कौन से वेरिएबल हमें रिक्वायर होगी, वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है टीना? और क्लासेस में आया करो वापस से आप। पहले अच्छी स्ट्रेंथ आने लग गई थी क्लासेस में, अब वापस से आप लोग क्लासेस में नहीं आ रहे हो